गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मारूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1478, भावनात्मक कहानी स्मार्ट मॉम। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और करेंगे विश्लेषण इस कहानी का। आंचल ब्रजेश मौर्य द्वारा लिखी कहानी एक स्मार्ट मां। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। वाह कुन्नू, क्या खुशबू है। सच में आज तो विराज के मजे हैं। आज जब तक उसका पेट ना भर जाए या ये लड्डू खत्म ना हो जाए तब तक उसे कोई रोक ही नहीं सकता। क्या भाभी, आप भी बस मेरे मजे लेने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अरे नहीं कन्नू, सच में मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन तेरे हाथों के बने लड्डू और नारियल की चटनी में जो स्वाद है वो तो आता ही नहीं है। अच्छा, अब ये सब रहने दो कन्नू, मैं कर लूंगी। तुम हाथ धोकर बाहर लॉन में जाकर शैतान बच्चों को देखो, बड़े मजे से तितलियां पकड़ रहे हैं तीनों के तीनों। मैं भी हम दोनों की चाय लेकर वहीं आती हूं। ठीक है भाभी, लेकिन चाय में इलायची डालना मत भूलना। हाँ, मेरी चुटकी मुझे याद है। अब तुम जाकर बैठो और मैं चाय बनाकर लाती हूं। भाभी ने कन्नू को जवाब दिया और कन्नू भी मुस्कुराकर लॉन में चली गई। वहां कन्नू का 6 साल का बेटा उसकी भाभी सुजाता के दोनों बच्चों के साथ दौड़ दौड़ कर तितलियां पकड़ रहा था और खूब खुश हो रहा था। कन्नू यानी कि कनिका, जो बहुत समय बाद अपने मायके आई थी। मां पिताजी नहीं रहे, लेकिन कनिका को उसके भाई भाभी ने कभी भी महसूस नहीं होने दिया। उसकी भाभी ने हमेशा ही कनिका को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया। ये लो कन्नू, तुम्हारी चाय और तुम्हारा फेवरेट बिस्किट। भाभी, ये अभी भी मिलते हैं क्या यहां पर? अरे हां, नुक्कड़ पर जो दुकान वाला था ना, उसी के यहां से मंगाई है। अब उसकी दुकान आगे मार्केट में हो गई है। कन्नू और सुजाता दोनों चाय पीने लगे और इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करने लगे। इसके बाद कन्नू को देखकर उसकी भाभी ने कहा कि कन्नू, एक बात पूछूं, तुम इतनी थकी थकी और उदास क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? अरे कन्नू, बताओ ना। नहीं भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? कन्नू ने कहा। कन्नू, तुम मन से बहुत थकी हुई लग रही हो। जो कन्नू घर में आ जाए तो सुनी दीवार भी बोलने लगती थी, जो रोते हुए को हंसा देती थी। वो कन्नू को क्या ससुराल में छोड़ आई हो उस हंसी को? क्या हुआ, बोलो ना। मम्मी जी से फिर कुछ हुआ क्या? कुछ कहा क्या उन्होंने तुम्हें? हाँ भाभी, थोड़ा परेशान तो हूं, लेकिन मम्मी जी को लेकर नहीं। उनकी बातों और तानों की तो आदत सी पड़ गई है। अब मेरी परेशानी रोहन को लेकर है। रोहन को लेकर? क्या हुआ रोहन को? उसका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? फिर क्यों इतनी परेशान हो? भाभी, स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी नहीं है। परेशान तो मैं उसकी आदतों को लेकर हो गई हूं। यहां देखिए कितने अच्छे से खेल रहा है, और वहां घर पर तो फोन और टीवी से हटता ही नहीं, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो ही रही है, बल्कि उसकी आदतों में भी बदलाव होता जा रहा है। और कुछ कहो तो बात बात पर चिल्लाता है और गलत तरीके से जवाब देता है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कन्नू, बच्चे को ज्यादा समय दे, उसके साथ गेम खेल। क्या वहां आसपास बच्चे नहीं हैं हम उम्र के उसके साथ खेलने के लिए? भाभी ने पूछ ही लिया। अरे भाभी, वही तो मैं कर नहीं पा रही हूं। भाभी, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं चाह कर भी इसे समय नहीं दे पाती, और जब भी फोन के लिए डांटती हूं तो मम्मी जी मुझे सुनाने लगती हैं कि बच्चे की हंसी खुशी तुझे अच्छी नहीं लगती क्या? कांगलों के खानदान से है क्या? तुझे क्या पता बड़े घर के बच्चे कैसे पाले जाते हैं? कौन सा तू अपने मायके से फोन लेकर आई है? अरे एक खराब हो गया तो दूसरा आ जाएगा। पड़ोसियों के बच्चों के साथ भी नहीं खेलने देती, कहती है छोटे लोग हैं। स्कूल के आने के बाद सारा टाइम इसका वीडियो गेम, फोन और टीवी में ही चला जाता है। कन्नू,
तो तूने सौरभ से इसके बारे में बात की? सौरभ यानी कि कन्नू का पति। नहीं भाभी, वो तो बिजनेस के कामों में इतने परेशान रहते हैं कि क्या कहूं, कब कहूं, समझ नहीं आता। और बिजनेस के चक्कर में उन्हें ज्यादातर शहर से बाहर ही रहना पड़ता है। और ये सब सास बहू वाली बातें बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। उनके काम के तनाव को तो काम नहीं कर सकती, क्योंकि काम का तनाव इतना होता है, मैं कैसे कम कर दूं। लेकिन कम से कम उनके परिवार की तनाव से तो उनको दूर रख सकती हूं ना। मम्मी जी का उनके पोते के प्रति प्यार, उसे मम्मी जी का जो प्यार है वो किस दिशा में लेकर जा रहा है, ये कैसे समझाऊं। ये मेरी परेशानी का कारण है भाभी। कन्नू बच्चों के सही विकास के लिए उसके तन और मन दोनों का सही विकास होना बहुत जरूरी होता है। और आज के समय में ये सारी चीज जीवन का एक हिस्सा है, इसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन ये हमारे जीवन को नहीं, बल्कि हम इन्हें चलाएं तो अच्छा है। और इस फोन और इंटरनेट की दुनिया में बच्चे जहां समय से पहले बड़े हो जाते हैं, वहीं गलत तरीके से, गलत जानकारी की वजह से कुछ गलतियां भी कर लेते हैं, जिससे जीवन भर पछताना पड़े। समय बदल रहा है कन्नू, हमें भी समय के साथ तेजी से बदलना होगा। हम इन सब चीजों को रोक नहीं सकते, लेकिन हां, लगाम जरूर लगा सकते हैं। बच्चों को दूसरों के सामने डांटना या उन पर हाथ उठाना उनके अंदर गलत मानसिकता को भर देता है। माता पिता की भी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि बच्चों को समय दे पाना उनके लिए भी मुश्किल होता है। कन्नू, मुझे लगता है कि अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से समझाना होगा, और मुझे उम्मीद है कि बच्चे जरूर समझ जाएंगे। यह बात सुनकर कन्नू ने कहा कि हाँ भाभी, मैं कोशिश तो जरूर करूंगी। और उसकी भाभी ने उसे एक छोटी सी कहानी भी सुनाई, जिसमें कि कौवा, जिसको इतना अभिमान था कि वो कंकड़ डालकर पानी ला सकता था, लेकिन समय के बदलाव के कारण कौवा कंकड़ डालता रह गया। और जैसे ही वो कंकड़ को लेने के लिए दूसरी जगह गया, वहां पर एक चालाक तोता, उसने स्ट्रॉ को लिया और पानी पीकर चला गया, और कौवा बेचारा कंकड़ ही गिनता रह गया। इसलिए कन्नू, हमें कंकड़ नहीं बिनना है, बल्कि स्ट्रॉ को उठाकर पानी को पीना है। हम भी आजकल की स्मार्ट माँ हैं। पुराने समय वाले डांट, फटकार और मारपीट अब किसी काम की नहीं है, बल्कि वो बच्चों को हमसे दूर ही करते हैं। तो तू भी बच्चों के साथ बच्चा बन, और जब वो गेम खेले तो उसके साथ थोड़ी देर तू भी गेम खेल ले, और उसके लिए वो सही या गलत है, इस बात का ध्यान रख। अब तो फोन में और लैपटॉप में डिजिटल ड्राइंग भी है, और कितने सारे बच्चों को ऐप हैं जो अच्छे भी हैं और बच्चों की मानसिक विकास के लिए बहुत सही होते हैं। अरे तुझे तो खुद पेपर के कितने सारे खिलौने बनाने आते हैं। ड्राइंग भी तेरी अच्छी है, पहले तो खुद उसके सामने मजे लेकर ये सब कर, उसे मत बोल करने के लिए। तुझे इन सब चीजों के साथ एंजॉय करता देखकर वो खुद भी लग जाएगा। और कन्नू, काम तो जीवन भर खत्म नहीं होगा, जब तक है काम तो करना ही है, लेकिन बच्चे का बचपन जरूर खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें यह सब तय करना है कि हमें प्राथमिकता किसको देनी है, ना ही अपने बच्चे को कि किसी की तुलना में करनी चाहिए। बच्चे सबके अच्छे होते हैं, और खासकर कभी बच्चों को किसी दूसरे बच्चे की तुलना उसके सामने नहीं करनी चाहिए। हमें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि वो क्या करना चाहता है। सच भाभी, मैं जिस परेशानी को लेकर इतनी टेंशन में थी, मेरे सर में दर्द रहने लगा था। अब आपके हाथों की ये मालिश ने मेरे सर दर्द को और मेरी सारी बातों को ठीक कर दिया है। सच में आपके हाथों और बातों में जादू है भाभी। तभी मैं सोचूं कि भैया दिन भर दिन जवान कैसे होते जा रहे हैं। अब समझ में आया मुझे, और दोनों एक दूसरे की मजे लेकर हंसने लगे। और तभी कन्नू के भाई की आवाज भी आ गई, अरे भाई, आज लॉन में बुलबुल की चहक आ रही है, नहीं तो रोज चूजों को ही दौड़ते देखते थे।
अभी की बातों पर उन दोनों की हंसी फूट पड़ी और सब ने बच्चों के साथ मिलकर खूब एंजॉय किया। सो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी जिसमें आपने देखा किस तरह से एक माँ बहुत भावनात्मक हो जाती है अपने बच्चे के लिए जो पूरा समय मोबाइल पर होता है। माँ नहीं समझ पाती है कि समय बदल रहा है और उसकी भाभी उसे समझाती है कि आप इस बच्चे के साथ बच्चा बनकर ट्रीट करो, ये अपने आप समझ जाएगा। और इस बात को एक कहानी के माध्यम से बताती है। माँ समझ जाती है और माँ बच्चे को बच्चे की तरह ही ट्रीट करती है, यानी कि उसके दोस्त की तरह उससे बात करती है, उसके साथ खेलती है और वो जो टेक्नोलॉजी जो चेंज हुई है उसे एक्सेप्ट कर लेती है। दोस्तों, होता ये है कि आज के समय में ज़्यादातर माँ बाप तैयार नहीं होते हैं। जो टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है उन्हें शायद ये लगता है कि उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं, पर बात ये नहीं है। हम एक दोस्त की तरह अपने बच्चों को ट्रीट करें और उसके बाद देखें कि शायद बच्चे कुछ अच्छी क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे हैं, ना कि बिगड़ रहे हैं। बहुत अच्छा मैसेज था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।